कल्याण पुस्तिका भाग 94 संख्या 3 शीर्षक है परिवार का स्वरूप। ब्रह्मचारी श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज अखिल भारतवर्ष धर्म संघ। जिस प्रकार अच्छी फसल पाने के लिए हमको अच्छी भूमि, अच्छा बीज, अच्छी जलवायु तथा उचित समय के साथ शुभ संकल्पवान समर्पित श्रमाराधक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार अच्छे सज्जन व्यक्तियों को पाने के लिए हमें अच्छे संस्कारवान माता पिता, अच्छे वातावरण वाले परिवार, अच्छे संस्कार देने वाले शिक्षक, अच्छे लोगों का समाज तथा अच्छा विशुद्ध सद्विचार सदाचार युक्त वातावरण आवश्यक होगा। किसी महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कही, यदि आप एक दशक की योजना में सफलता पाना चाहते हैं तो अच्छी फसलें लगाओ। यदि आप 100 वर्ष शताब्दी के लिए कोई योजना चाहते हैं तो आप श्रेष्ठ छाया तथा फल देने वाले महावृक्ष लगाओ। और यदि आप सहस्त्राब्दियों को प्रभावित करने के लिए कोई योजना बनाना चाहते हैं तो आप अच्छे संस्कार वाले मनुष्यों से सजे परिवारों का सुंदर समाज बनाने पर विचार कीजिए। अच्छे बालक ही अच्छे नागरिक बनेंगे तथा समाज और राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जा सकेंगे। जन्म से पूर्व इसकी शुरुआत तब से करनी होगी जब पिता का तेज माता के गर्भ में स्थापित होने का मुहूर्त होगा। भगवत स्मरण पूर्वक इस गर्भाधान संस्कार को भी हम वासना पूर्ति का साधन न मानकर के उपासना का अंग बना सकते हैं। समाज सेवा के महायज्ञ में अपनी पवित्र आहुति दे सकते हैं। ये विषय समझने के लिए हमें अपनी समझ को श्रद्धा सिक्त एवं उदार बनाना होगा। इतिहास की घटनाओं को सही परिप्रेक्ष्य लेते हुए वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण विकसित करना होगा। प्रसिद्धि है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन करना माता सुभद्रा के गर्भ की पाठशाला में ही सीखा था। योगिंद्र विंद वंदित पादारविंद ज्ञानादित्य श्री अष्टावक्र जी महाराज को भी समग्र वेद राशि का बोध मात्र गर्भ की पाठशाला में ही प्राप्त हुआ। भक्तराज प्रहलाद जी महाराज ने तो स्वयं स्वीकार किया कि जब मैं माता के गर्भ में था तब श्री नारद जी महाराज ने मेरी माता को दिव्य भक्ति ज्ञान का उपदेश दिया था। माँ तो स्त्री के होने के कारण तथा समाधिक्य के कारण भूल गई, परंतु मैं नहीं भूला। तत्तु कालस्य दीर्घत्वाता स्थित्वान् मातुस्तिरोधदे ऋषीणानुगृहीतां मां नादु नाप्य जहात स्मृतिः। श्रीमद् भागवत। मातृ गर्भ की शिक्षा संस्कार के विषय में श्री सुखदेव जी स्वयं परम प्रमाण है। अधिक क्या कहें, शिवाजी के विषय में सुना जाता है कि माता जीजाबाई जी को उनको विविध पुराणों की कथा सुनाती थी तथा भारतीय संस्कृति की रक्षा, गौरक्षा, हिंदुत्व रक्षा, देव प्रतिष्ठा की स्थापना हेतु उस अजन्मे शिशु को प्रबोधित करती थी, जिसका परिणाम आपके सम्मुख है। शिवा ने कभी अपनी माँ का वचन नहीं टाला तथा तुलजा भवानी और माता जीजाबाई जी में अभेद मान करके सदा उनके चरण वंदन करके ही दिवस का आरंभ किया। असंख्य उदाहरण हैं जिनके द्वारा यह विषय समझा जा सकता है। अतः जब बालक माता के गर्भ में हो तब माता को पौष्टिक सात्विक पवित्र आहार, सात्विक पवित्र वातावरण मिले, जिससे कि माता प्रसन्न रह सके, क्योंकि उस समय माता रोती है, दुखी रहती है तो बालक का विकास प्रभावित होता है। माँ अधिक न सोए, अधिक न खाए, लड़े नहीं, बुरा न सोचे, भगवत स्मरण करे। जन्म के उपरांत आप ये मत समझना कि शिशु छोटा है, वह सुनता नहीं, समझता नहीं, जानता नहीं। आप ही सोचो, जो शिशु गर्भावास में सब कुछ जान सकता है, वह जन्म के उपरांत क्यों नहीं जानेगा। हाँ, वह जानकर, सुनकर, देखकर, समझकर भी स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं कर पाता, और यदि अपने ढंग से वह संकेत करता भी है तो हम नहीं जान पाते। परंतु छोटे से छोटा बालक भी अनुकूलता पाकर मुस्कुराता है, किलकारी भरता है, हाथ पैर हिलाता है, नजरें झुकाता है अथवा बहुत गौर से एकटक आपको निहारता रहता है। यह वह समय है जब बालक का चित्त आंखों के पवित्र कैमरे से आपकी फोटो खींच रहा है। प्रतिकूलता पाने पर वह रोता है, अनजाना व्यक्ति पाकर वह असहज होता है। हे सुभद्र जनों, समझो यह जीवन निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय है। इस समय में बालक की उपेक्षा न करो। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाए उसको अच्छे संस्कार दिए जाएं। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ताऊ ताई आदि सभी स्वजन परिजन ऐसा पारिवारिक वातावरण दे जिससे वह कुसंग की अंधियारी रात में राह भटकने पर भी विचलित ना हो सके, अपना सतपथ ना छोड़ सके। बालक को अपने धर्म, कुल, जाति, राष्ट्र की समझ हो, उसे गौरव हो, वह हीन भावना का शिकार न बने।
बालकों को स्पष्ट बताया जाए कि क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्यों ना करें, लाभ क्या है हानि क्या है, कब करें कब ना करें, कैसे ना करें कहाँ ना करें, उचित क्या है अनुचित क्या है, किसका संग करें किसका ना करें, मित्र कैसा हो, कैसे लोगों की मित्रता हानिकारक है, हमारे जीवन का आदर्श कौन होना चाहिए, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, आचार्य शंकर, महारानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई हमारे आदर्श होने चाहिए, ना कि अन्य कोई। सच्चरित्रता का, सदाचार का, सद्व्यवहार का भाव बच्चों में आए, वे समाज को प्रकाश देने लायक बन सके, ऐसा प्रयास करें। हमारे बालक कायर भीरू न बने, उनके अंदर सत्य न्याय सिद्धांत के प्रति सम्मान का भाव हो, उन्हें बताया जाए कि हमारे पूर्वज चोटी जनेऊ की रक्षा के लिए गर्दन कटाना स्वीकार करते थे, परंतु स्वधर्म नहीं त्यागते थे। जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र, 5-7 वर्ष के बालक मृत्यु को गले लगाते हैं, दीवार में चुनवा दिए जाते हैं, परंतु स्वधर्म नहीं त्यागते। 5 वर्ष का ध्रुव वन में जाकर अभेत्व के साथ तप करके परमात्मा को पा लेता है। 5 वर्ष का नचिकेता यमराज के घर पहुंचकर 3 दिन तक भूखा प्यासा रहता है और मृत्यु के देवता यम से मुलाकात करके ब्रह्म विद्या पा लेता है। तब फिर आज हम क्यों नहीं पा सकते? वीर बालक, भक्त बालक आदि पुस्तकें उनको पढ़ने के लिए दें। परिणाम चाहे जो हो, हमें प्रयास करने ही चाहिए। घर की दीवारों पर चित्र हों, परंतु केवल उनके ही जिनका चित्र वंदनीय हो, जिनके जीवन आलोक से समाज को दिशा प्राप्त हुई हो। आज के समय में सर्वाधिक आवश्यकता है कि माता पिता घर के बड़े लोगों के बीच असामंजस्य, वैचारिक मतभेद, असहमति हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु वह मतभेद मनभेद न बने, असहमति कलह का रूप धारण न कर ले। हर समय की तू मैं से बच्चों को विरासत में विषाद, विवाद, बिखराव, बेचैनी तथा आक्रोश मिलता है, जिससे उनके अंदर विचित्र असहिष्णुता भरी चिड़चिड़ाहट घर कर लेती है। फलतः बालक गलत संगति में पड़ जाता है। दुर्व्यसन, दुर्गुण तथा दुर्जनों के संग से जीवन को विनाश के पथ पर डाल लेता है। जो असहमति के विषय हो, उनको शांति से, ठंडे दिमाग से मिल बैठकर निपटा लेना चाहिए। देखो भाई, ये सच्चाई है, विवाद की जड़ में तुच्छातिक्षुक तुक्ष कारण मिलेगा अहंकार या मैं। बस इसी मैं से आक्रांत व्यक्ति जर जोरू जमीन का बहाना करके बात का बतंगड़ बना लेता है, जबकि सभी ये बात जानते हैं कि संसार का एक कण भी साथ जाने वाला नहीं। इसीलिए भाई, जिन बातों में हम एक नहीं हो पाते, उनको किनारे करके घर में, संस्था में शांति बनाए रखें। संसार भर की संपत्ति भी जाती हो तो जाए, परंतु मन की शांति न जा पाए। मन की शांति अनमोल है। मन को शांति है तो नदी तट पर, जंगल में, किसी झोपड़ी का जीवन भी आनंद दे सकता है, और यदि मन को चैन नहीं है तो भव्य भवन, आज्ञाकारी संतान, सेवा परायण सेवक, मनोनुकूल जीवन साथी, सामाजिक प्रतिष्ठा, उन्नतिशील व्यापार, सुंदर स्वस्थ शरीर तथा अपराजय व्यक्तित्व भी किसी काम का नहीं है। आपने कभी सोचा रावण के विषय में? नहीं ना। रावण के पास दुनिया की दृष्टि से कोई कमी नहीं है, सब कुछ भरा पूरा है। सब दृष्टि से रावण का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। ज्ञान में, विज्ञान में, वीरता में, धीरता में, युद्ध में, बुद्धि में, जिसकी प्रसन्नता पाने को लोकपाल दिक्पाल तरसते हों, जिसके क्रोध से चराचर कांप जाते हों, रहने के लिए विशुद्ध स्वर्ण का घर ही नहीं महादुर्ग हो, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती हो, परंतु वह रावण भी जब कभी अपने अंदर झांकता है तो कांप जाता है। अंदर के खोखलेपन को देखकर रोने लगता है। भगवान शिव से प्रार्थना करता है, हे महादेव, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। वह दिन कब आएगा जब मैं गंगा के किनारे पेड़ों और झाड़ियों की झुरमुट में अकेला बैठा बैठा अपने अहंकार को, अपनी पापिनी बुद्धि को त्याग कर अश्रु प्रवाह के साथ आपका शिव शिव नाम जप करता रहूंगा। हे शिव, अब इस बाहरी आडंबर से, बनावटी संसार की बनावटी प्रतिष्ठा से, बनावटी रिश्तों के बनावटी प्रेम से, मिथ्या जय जयकार से अब जी उब गया है। हे देव, सब कुछ ले लो, मेरा वही निश्चल निष्कपट बचपन लौटा दो, जब मैं केवल और केवल आपका ही स्मरण करता था। आपकी चाहत में जिसने सिर काटने में संकोच नहीं किया, वह रावण आज संसार में उलझ गया है। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोट रे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरा स्तमंजलि वहन, बिलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नका, शिवेति मंत्र मुच्चरान कदा सुखी भवामहम। शिव तांडव स्तोत्रम।
अस्तु हमारे घर का वातावरण ऐसा हो जहाँ शांति, सादगी, सदाचार, सद्विचार, सद्भाव के साथ साथ जीवन को समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए सदुपयोगी बनाने का मैं उत्साहपूर्ण भाव बच्चों के मन मस्तिष्क में प्रतिष्ठित हो। व्यर्थ की दिखावट, सजावट तथा बनावट में, तड़क भड़क में बालक न फंसे। सादा जीवन, उच्च विचार, सादा भोजन, पवित्र आचार, सादा वस्त्र, उज्जवल चरित्र, मधुर सत्य, सरल वाणी, निष्कपट व्यवहार। बच्चों की जिज्ञासा को दबाया न जाए, अपितु उसका उचित समाधान करके उनको सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया जाए। शिक्षाप्रद प्रसंग। दृढ़ इच्छा शक्ति। श्री राम किशोर जी। एक बालक जन्म के समय अत्यंत कमजोर था। बाद में वह पोलियो का शिकार हो गया। डॉक्टरों ने उसके माता पिता को बताया कि उसका इलाज दवाइयों से नहीं बल्कि उसकी अपनी इच्छाओं से हो सकेगा। बालक को धीरे धीरे खुद भी इसका एहसास हुआ। वह दूसरे बच्चों को जब मैदान में भागते देखता तो खुद भी दौड़ने की कोशिश करता। उसके माता पिता ने उसके लिए यही किया कि वे रोज उसे पार्क में ले जाते। धीरे धीरे बालक के शरीर की गांठ खुलने लगी। एक दिन वह सचमुच दूसरे बच्चों की तरह दौड़ने कूदने लगा। मगर उस बालक की दौड़ यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। 16 जुलाई 1900 को अपनी इच्छा शक्ति का कमाल दिखाते हुए ओलंपिक में ऊंची कूद, लंबी कूद और तिहरी कूद तीनों प्रतिस्पर्धाओं में उस बालक ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ऐसे लगन और प्रबल इच्छा शक्ति की मिसाल कायम करने वाला वह धावक अमेरिका के रे एवरी थे। उनका जीवन इस इस बात की प्रेरणा देता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर मनुष्य अपनी शारीरिक बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है।